इस वीडियो में देखेंगे क्लास 5 का मैथ बुक का, इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के विषय में। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो अपने आप से तथा अन्य संख्या से भाग लग जाती हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का मतलब है कि वैसी संख्या जो किसी भी पहाड़ा से भाग लग जाए, जैसे कि 4 है तो ये 2 का पहाड़ा से भाग लग रहा है, 6 है 2 का पहाड़ा में भी कट रहा है और 3 का पहाड़ा में भी कट रहा है, उस तरह से 8 है 2 का पहाड़ा में भाग लग रहा है, 10 है ये 2 से और 5 से भाग लग रहा है, 12 है 2 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, 15 है 3 से 5 से लग रहा है। इसी तरह से जो भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी टेबल से पहाड़ा से भाग लग रही है, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक से तथा स्वयं से के अलावे किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या एक से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, दूसरा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61। इस तरह से हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या का इसका जो प्रयोग है सो मुख्य रूप से हम लोग एलसीएम निकालने में प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक हम लोग अभाज्य संख्या को देख लिए थे, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। अभाज्य संख्या के माध्यम से ही अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 124 हम लोग लिए हैं, तो इसमें अभाज्य संख्या यानी कि 2 यानी 2 का टेबल में 124 62 बार में कटेगा। उसी तरह से फिर 62 जो आया फिर 2 का टेबल में ही ये 31 बार में कट जाएगा। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखेंगे 2 × 2 × 31 हो जाएगा। फिर 80 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 2 का टेबल में 80 40 बार में, फिर 2 का टेबल में 20 बार में, 2 का टेबल में फिर 10 बार में, फिर 2 का टेबल में 5 बार में। इस तरह से 80 का अभाज्य गुणनखंड ये आपको होगा। गुणज अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणज एवं गुणनखंड यानी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो गुणज किसे कहते हैं? गुणज का मतलब होता है, अगर मोटा मोटी भाषा में समझा जाए तो पहाड़ा यानी टेबल। जैसे 6 का गुणज, तो 6 का गुणज हम लोग देखेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 25 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। इस तरह से क्या है 6 का टेबल बढ़ते जाएगा। उसी तरह से देखते हैं 7 का गुणज, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42। इस तरह से पहाड़ा इसका बढ़ता जाएगा 7 का। इसी प्रकार से अगर हमको 8 का गुणज लेना रहता तो 8 का पहाड़ा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। इस क्रम में हम लोग गुणज लेते हैं। इसी तरह अगर 10 को बोलता तो 10 का टेबल हम लोग लेते। अगर 11 का बोलता गुणज तो 11 का टेबल 11 का 11, 11 दूना 22, इस तरह करके बढ़ते। तो ये होता है गुणज। गुणज इस तरह से लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि गुणज का सर्वनिष्ठ होता है यानी कॉमन लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 4 और 3 का 3 सर्वनिष्ठ गुणज लिखिए, यानी 4 का और 3 का सर्वनिष्ठ गुणज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 4 का गुणज लिख लेना है। गुणज मतलब 4 का पहाड़ा टेबल लिख लेना है। तो 4 का यहाँ गुणज हमने लिख लिया और नीचे में 3 का गुणज लिख लिए और देखते हैं कि कहाँ पर ये कॉमन है यानी सर्वनिष्ठ है। जैसे ये 12 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, उसको गोल हमने घेर दिया है।
उसके बाद से 24 मिल रहा है और फिर 36 भी मिल रहा है। तो सर्वनिष्ठ 3 गुणज कौन हो गए? 12, 24 और 36। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गुणज को जाना और गुणज का सर्वनिष्ठ गुणज कैसे लिया जाता है इसको हम लोग पढ़ें। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि गुणनखंड फैक्टराइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे होता है। ये मुख्य रूप से कक्षा 5 के लिए है, लेकिन कोई भी विषय किसी भी क्लास में कभी भी उपयोगी हो सकता है। इसे कक्षा 5 के लिए ही बनाया गया है, लेकिन कभी भी उपयोगी हो सकता है उच्च कक्षा के लिए भी। तो इसमें करते क्या है कि गुणनखंड में जैसे 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड हमने लिया, तो गुणनखंड का मतलब है गुणा और खंड, यानी गुणा और भाग की क्रिया दोनों साथ में चलती है। गुणा का मतलब है कि 4 तिया 12 है ना, और अगर भाग भी लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा में 4 के बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, इसलिए गुणा और भाग साथ में चलता है। जैसे कि 12 का पहाड़ा एक बार में 12, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी एक तरह से गुना भी होता है और इससे हम इसको भाग भी दे सकते हैं, इसलिए गुना और भाग दोनों इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसको गुणनखंड कहा गया है। उसी तरह से 14 का गुणनखंड लेंगे तो यह इसका गुणनखंड होगा 1, 2, 7 और 14। और अब दूसरा भाग में हम देखते हैं कि 12 और 14 का अगर सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिया जाए तो क्या होगा। तो वही जो इसका गुणनखंड यहाँ पर लिखे हैं और 14 का जो गुणनखंड यहाँ लिखे हैं, दोनों में से सर्वनिष्ठ हटाएंगे, पाएंगे कि हम 1 और 2 दोनों के सर्वनिष्ठ है, ऐसा गुणनखंड दोनों में शामिल है। दोनों को 12 है, पहाड़ा 14 है। इस तरह आज जो हम लोग गुणज खंड किस प्रकार उसका सर्वनिष्ठ हम लोग गुणज लेंगे, खंड लेंगे, यही सीख आज इतना ही। और वीडियो को धन्यवाद।